मुझे ऐसे लगता है वो मेरे लिए दिल से तैयार नहीं। कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इस उम्र में लड़कों को अपनी मर्जी की शादी करने का शौक होता है। प्लीज मुझे झूठी तसल्लियां देना आप बंद कर दें। तो मेरी मंगनी हुई तो नहीं है ना? हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। आज मंगनी की खबर सुनाने आए, कल शादी की खबर सुनाने आएंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हम यहाँ अरूज की मंगनी की तैयारियों में मसरूफ हैं और आप रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। आप सिर्फ अपने बेटी के बारे में सोचो। अगर आप मेरी बेटी के लिए सोचे तो शायद ये फैसला ना करें। देखें सानिया, अगर हम जबरदस्ती अरूज और अयान की शादी कर भी देंगे ना, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकेंगे। ये बात आपको अब समझ में आई? और अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? आप शायद भूल रही हैं, हम आपके पीछे नहीं आए, ये आपकी ख्वाहिश थी। अब आप मेरी बेटी के ऊपर उस लो क्लास लड़की को तरजीह दे रही हैं। सानिया, आप गलत समझ रही हैं। मैंने अरूज को रिजेक्ट नहीं किया। आप क्यों नहीं समझ रही? आप मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर रही हैं, उसकी खुशियां बर्बाद कर रही हैं। ऐसा नहीं है सानिया, आप गलत समझ रही हैं। अरूज मुझे अयान जितनी ही अजीज है। इंशाल्लाह उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं खुद लड़का ढूंढूंगी उसके लिए। रहने दे। कितना आसान है आपके लिए ये सब कुछ कहना। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अरूज को जब पता चलेगा कि आप ये रिश्ता तोड़ रही हैं, उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी। अरूज, मैं अरूज, अरूज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गेस करो क्या? आपकी मंगनी हो रही है। हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। ये न्यूज़ देने के लिए फोन किया है? जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मेरी मामा को आपके घर आना जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी मामा शादी के लिए मान गई। क्या? सच? जी, आई एम 100% श्योर। बहुत खुश हूँ यार, बहुत ज्यादा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हुई है। आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। अरूज, अरूज, क्या कर रही मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। कोई मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता मॉम? है? संभालो अपने आप को, देखो चोट लग जाएगी मेरी। लीव मी अलोन मॉम। मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप चली जाइए यहाँ से। अरूज प्लीज। मम्मा आप चली जाइए। आप जाए, आप मेरे कमरे से बाहर जाए। अरूज क्या हो गया तुम्हें? अरूज, अरूज, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? अरूज, अरूज, दरवाजा खोलो। अरूज, दरवाजा खोलो। अरूज, ऐसा नहीं करते। खोलो दरवाजा। अम्मी, वो आयान की मम्मा हमारे घर आना चाह रही है। ये तुम्हें अयान ने बताया? उनका फोन आया था। कब आ रहे हैं वो लोग? ये तो नहीं बताया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, फिर ये तो मैं उठा के रखती हूँ, जरा बाजार जाऊँ, कुछ जरूरत की चीजें लानी है। अरे अम्मी, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटा, इंतजाम तो पहले से हो जाना चाहिए ना। बड़े घर के लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैंने कहा ना, अभी तक आयान ने बताया नहीं है कि वो कब आएंगे।
तो बेटा फोन करके पूछ लो ना। बल्कि सुनो, बातों बातों में ये भी पूछ लेना कि कौन कौन आएगा, ताकि अंदाजा हो जाए ना कितने लोग हैं। इंतजाम पूरा होना चाहिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे, खुश रखे। अरे अब बस भी कर दो माहिन। अव्वल तो तुम्हें इतना तैयार होने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे भी ब्यूटी क्वीन हो। और दूसरी बात ये कि अगर हम और लेट हुए तो वहाँ रेस्टोरेंट में मजीद रश हो जाएगा, क्योंकि आज वीकेंड नाइट है। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम आहीन के साथ जा रहे हो, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि कोई ऐसी वैसी जगह होगी जहाँ पर रश हो। एंड इट इज अ 5-star होटल। सेकेंडली, हमारी टेबल रिजर्व्ड है। रियली? हम लोग 5-star होटल जा रहे हैं? माही, तुम भी सीरियसली ना? जब तुम यहाँ पर नहीं थी हम सब तुम्हें इतना मिस करते थे। ना कोई पार्टी होती थी, ना कोई लंच होता था। इट वाज सो बोरिंग। हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। चलो तुम लोग निकलो, मैं कॉल करके आती हूँ। हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे ये बता, तुमने टेबल रिजर्व करवा दी थी ना? इंसल्ट तो नहीं करवाओगे? जी नहीं, ये मेरी फ्रेंड्स की पार्टी है। बस होटल के करीब करीब रहना, क्योंकि बिल तो पे करने आना पड़ेगा ना। अच्छा ना बाबा, आई लव यू टू। मेरी फ्रेंड्स मेरा बाहर इंतजार कर रही है, मैं फोन बंद करती हूँ। बाय बाय। उरूज, उरूज बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो उरूज। उरूज इस तरह नहीं करते, बात तो सुन लो। उरूज दरवाजा नहीं खोल रही। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को, फिक्र मत करो। रुका। सानिया, सानिया, उरूज कहाँ है? क्या हुआ उसे? उरूज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा ही नहीं खोल रही। उरूज। भाभी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार आप हैं। मेरा यकीन करें अयाज, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से उरूज को कोई तकलीफ पहुंचे। मेरी नियत पर शक मत करें प्लीज। इस वक्त मैंने कुछ नहीं सुनना, मगर एक बात आप मेरी याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। खोलो उरूज, दरवाजा खोलो। उरूज बेटा दरवाजा खोल। दिल से दिल को राह होती है, ये तो सुना ही होगा तुमने। बस ये दिल का कमाल है। भाई, भाई वो उरूज। क्या हुआ उरूज? भाई उरूज ने अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ है और दरवाजे की की भी नहीं मिल रही है। आप मेरे साथ फौरन चलें। अच्छा तो तुम जाओ, मैं आता हूं। यार पता नहीं वो उरूज ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अल्लाह खैर करे कि उल्टी सीधी हरकत ना कर ली। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जरा ये देख लूं क्या हो रहा है। ओके। आपको सिर्फ जबान हिलानी है और गरीब बंदे का काम हो जाएगा। भाई, भाई, हाँ जी जी, मैं फोन करता हूँ, बल्कि शाम को आता हूँ आपके पास। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। भाई तुम यहाँ पंचायत लगाए बैठो और वहां तुम्हारी बुलबुल हाथों में थैले उठाए हलकान हुए जा रही है। कौन? एमन? नहीं भाई, एमन नहीं, उसकी माँ जैनब। अभी देख कर आया हूँ, होने वाली राशन की दुकान से सामान लेकर जा रही थी। अबे तू क्या बावला हो गया, सुबह सुबह भंग पी के आ गया ये। अबे मेरी बुलबुल जो है ना, वो बुढ़िया जैनब वो नहीं है, उसकी जो अक्खड़ मिजाज बेटी है ना एमन, वो है। अब समझा? भाई तुम्हारी बातें भी मेरे समझ नहीं आती। एक तरफ उसको अक्खड़ मिजाज कहते हो और उस पर जान भी छिड़कते हो। अबे बाबे, यही तो काम है रशीद भाई के।
वही काम करने का मजा आता है जिसमें उंगली ना टेढ़ी करके घी को निकालना पड़े। बात भेजे में आई तेरे? अबे बादाम खाया कर, बादाम। अब जा रहे हो उस्ताद रशीद क्या करने? खिदमत खल्क करने। हाँ, अरे आज किसकी खैर है, किसका भला करें आज? अरे आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? इतना भारी सामान घर उठा के लेके जा रही हो, ये बता दिया होता मैं घर पहुंचा देता। नहीं रशीद साहब, आप तकलीफ ना करें, मैं उठा लूंगी सामान। आप तकल्लुफ कर रही है ना। देखें, मैं आपका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी के जो हकूक होते हैं ना, वो रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा होते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस जी, ये तो आपके देखने का कमाल है, वरना हम इस काबिल कहाँ हैं। आजकल कोई किसी की मदद कहाँ करता है, अपनी ही नजरें फेर लेते हैं वक्त आने पर। यानी आप गैर समझती हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था रशीद साहब। आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक बात ना दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम, जो बात दिल से कहते हैं ना रशीद, वो पत्थर पे लकीर होती है। हम जो है ना आपके अपने अपने। वैसे आपने आज तक बताया नहीं कि खावंद कहाँ होते हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। उरूज, दरवाजा खोलें, हमारी बात तो सुने। रोज दरवाजा खोलो, देखो यहाँ सब लोग बाहर परेशान खड़े हुए। अब तो उरूज की आवाज भी नहीं आ रही, कोई जवाब नहीं दे रही। अल्लाह खैर कर। रोज, कोई जवाब तो दे दो, तुम ठीक तो हो ना? मेरा ख्याल है हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊं। सानिया, परेशान मत हो, उरूज को कुछ नहीं होगा। काफी देर से दरवाजा बंद है, मेरा ख्याल है हमें तोड़ देना चाहिए। हाँ। उरूज, उरूज, बेटा क्या हो गया? बच्चे, उरूज। चलो सामान पैक करो, हम जा रहे हैं यहां से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ आए क्यों हैं। आप और आपकी फैमिली की वजह से आज मेरी बेटी को ये दिन देखना था। कितनी डिस्टर्ब हो गई है वो। अयाज प्लीज, आप तो समझदार हैं ना, आप समझाएं ना। बस बात हो गया, कहने सुनने को अब कुछ नहीं रहा। जा रहे हैं हम यहां से। मैं अयान की जिद के आगे मजबूर हो गई, मगर आप लोग प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। पछता तो हम अब भी रहे। आपकी जुबान पर एतबार करके हमने बहुत बड़ी गलती की भाभी। सानिया, मेरी बात का यकीन करें, मैं भी ये नहीं चाहती। मैंने तो हमेशा अयान के लिए उरूज को ही सोचा है सर। भाभी बस कर, प्लीज। आपकी कोई दलील अब हमें मुतमईन नहीं कर सकती। ठीक कह रही है सानिया, अब हम यहाँ मजीद रहकर उरूज को डिस्टर्ब होता नहीं देख सकते। मैं
मैं सिर्फ अयान की जिद पर एमन के घर जाने के लिए तैयार हूँ। किस्मत के फैसले तो कोई नहीं जानता, ना आप और ना हम। हो सकता है कि अयान की किस्मत में सिर्फ उरूज ही हो। देखिए, अच्छी तरह सोच समझ ले, गया वक्त वापस नहीं आता। मामा चाचू लोग नहीं है नाश्ते पे? अयाज ने नाश्ता कमरे में मंगवा लिया। सानिया और उरूज भी नाश्ता नहीं करेंगे। आप नाश्ता कर लीजिए। मामा सब मेरी वजह से खफा नहीं, अगर मेरी ख्वाहिश को नाजायज तो जिस बहस से कुछ हासिल नहीं है उस पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप नाश्ता कीजिए। अच्छा, आप एमन के घर कब जाएंगे? मैं उनको आज के कह दूं? दूध पूरा खत्म कीजिएगा। आजकल आप दूध छोड़ देते हैं या फिर पीना भूल जाते हैं? कितनी कड़वी चाय है। यास्मीन को कितना समझाया है कि ठीक से चाय बनाया करें, मगर हमेशा ज्यादा पत्ती डाल देती है। मामा मैं आपसे एमन के घर का पूछ रहा हूँ, आप वहां कब जाएंगी? चली जाऊंगी अयान, इतनी जल्दी क्या है आपको? ठीक। अब अकेले जाना मुझे मुनासिब भी नहीं लग रहा है। मैं सानिया को साथ लेकर जाऊंगी और उनसे मशवरा करके आपको बता दूंगी। बिल्कुल ठीक। उरूज बेटा, सुबह से तुमने नाश्ता भी नहीं किया। चलो शाबाश, ये जूस पी लो, इससे तुम्हें एनर्जी आएगी। मुझे नहीं पीना है जूस। मामा प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, और इस घर में किसी को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं फिक्र करूं मैं अपनी बेटी की? चलो तुम जूस पियो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा तुम्हारा फेवरेट चीज सैंडविच बना दूं। चलो मैं चीज सैंडविच बना के लाती हूँ। मैं अयान के साथ अच्छा नहीं कर रही, मगर अयान ने भी तो अपनी जिद मनवा ली ना। क्या करूं मैं? अरे भाभी, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस कुछ काम था। अच्छा सानिया, वो अयान कह रहे थे एमन के घर जाने, आप बता दें कब आप लोग फ्री होंगे तो मैं अयान को बता दूं। अरे इस तरह बता के जाने का फायदा क्या होगा? फायदा तो उसी में है ना कि हम बगैर बताए उनके घर जाएं। बगैर बताए? मैं समझी नहीं आपकी बात। सारी सी बात है, अब बताकर जाएंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा उनके बारे में। भाई घर का सलीका इसी तरह तो पता चलेगा ना। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं वैसे, तो फिर मैं अयान से क्या कहूँ? अब देखिए ना, वैसे भी वो हमारे लिए अनजान लोग हैं, उन्हें जानना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अयान से कुछ ना कहें, हम बगैर बताए आज ही उनके घर चलते हैं। हाँ ये ठीक है, बस फिर हम आज शाम को ही चलते हैं। ठीक है। चाय पियेंगे आप? हाँ मैं इसीलिए आई। अयान आ गए, आप रेडी हो जाए, हमें एमन की तरफ जाना है। अभी आप अयान के साथ चली जाए, मैं नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि आप मेरी बेटी को दुख दे सकती हैं लेकिन मैं नहीं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। एमन, मैंने मामा से बात कर ली, वो बहुत जल्द आएंगी तुम्हारे घर रिश्ता लेने। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता आपकी मामा हमारे घर आएंगी। एमन प्लीज इस तरह मत सोचो, मामा मान तो गई, वो आज नहीं तो कल तुम्हारे घर आ जाएंगे रिश्ता लेने। कम ऑन एमन, थोड़ा मुस्कुरा तो दो यार। मुझे तो लगा था इतनी बड़ी न्यूज देके तुम बहुत खुश होगी। मैं खुश हूँ, मगर मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब आपकी मामा हमारे घर आ जाएंगी। मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। एमन, जब इतना हो गया तो आगे भी अच्छा होगा, और उम्मीद इंसानी जिंदगी में आगे बढ़ता है।
अच्छी उम्मीदें ही इंसान के फैसलों को मजबूत बनाती ये तो है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मामा जब भी तुम्हारे घर आए उन्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप फिक्र नहीं कर, मगर आपकी मम्मा आएंगी कब? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी होगा मैं तुम्हें पहले से बता दूँ, क्योंकि तुम उनकी नहीं मेरी पसंद, और मामा उरूज के मुकाबले में सिर्फ मेरी खुशी के तुम्हें तरजीह दे रही। आपकी बातें सुन के तो मुझे खौफ आ रहा है। सच पूछो तो मैं भी अपने मुस्तकबिल से थोड़ा डर सा गया। You know, first impression is the last impression. इस सिलसिले में तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? हाँ, आप टेंशन ना लें, हमें पता है कि घर आए मेहमान की इज्जत किस तरह की जाती है, और फिर वो तो आपकी मामा है, हम अपनी हैसियत से बढ़ के उनकी आवभगत करेंगे। मामा, माँ आप एमन के घर जा रही हैं? हाँ बेटा, मैं तो वो भाभी बहुत इसरार कर रही है ना, इसलिए जा रही हूँ। और मैं भी तो जाकर देखूं कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो अयान। आप ताईजान के साथ उस लड़की के घर रिश्ता लेके जाएंगी जिसने आपकी बेटी की खुशियां छीन ली, उससे अयान छीन लिया। अयान ने एमन को तरजीह दी है मुझ पर, उरूज अयास पे। अरे नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम देख लेना मैं वहां जाकर करती क्या हूँ। हम आप बस कर जाएं और ड्रामा नहीं करें। मैं थक चुकी इन सारी चीजों से, लेकिन ताईजान को तो मेरी खुशियों की फिक्र नहीं है, लेकिन आप तो मेरी माँ है ना, आप मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? मैंने बस आपको कह दिया, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस। जो मेरा बच्चा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसमें मेरी बेटी की खुशी नहीं। समझ गई ना तुम? ओके? और ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? चलो शाबाश, जाकर फ्रेश हो, अच्छे से कपड़े पहनो, हम कहीं डिनर पर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? चलो शाबाश मेरा बच्चा। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको मना किया था, दर्जी को दे आती, वो सीधे तक कपड़े। हो गया बेटा, बस हो गया, तैयार हो गया। 600 रुपए बचा लिए मैंने, अब ये पैसे किसी और काम आ जाएंगे। और आप जो थकी वो? मुझे काम करने की आदत है, मैं नहीं थकती। तो मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। अच्छा चल, अब ये सब छोड़े, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, माहिन आ रही है, कॉलेज की टीम के साथ आ रही है, तो बाकी तो लोग चले जाएंगे लेकिन वो रुकेगी हमारे साथ। ठीक है, फिर खाना साथ ही खाएंगे। मैं आपके लिए चाय बना दूं? बैठ भी जाओ मेरे पास, तो मेहमान हो। अच्छा दिखाएं। यार आज तो बहुत मजा आया, हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज टीम के छक्के छुड़ा दिए, और वैसे भी जीत का अपना ही नशा है। वो तो बिल्कुल ठीक रही हो, और जिस टीम में माहीन हो वो हार कैसे सकती है? ये तो है। यार तुमने फालतू में इतनी जहमत की, मैं चली जाती, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे फ्रेंडशिप में किस बात की तकलीफ, और वैसे भी तुम्हारे साथ रास्ते का पता भी नहीं चलेगा, और तुमसे इसी बहाने कुछ बातें हो जाएंगी। वैसे तुम रहती कहाँ हो? हॉस्टल में रहती हूँ। और कहाँ रहती हूँ? ओहो, ये तो मुझे भी पता है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ कराची में कहाँ रहती है? ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं सोची थी तुम वापस कब जा रही हो? देखते हैं यार। वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम कहाँ रहती हो? हम डिफेंस में ही रहते हैं। हाँ, ड्राइवर यही रोक दो प्लीज। यहाँ? लेकिन तुम तो डिफेंस में रहती हो। एक्चुअली मैंने अपने ड्राइवर को कॉल कर दी थी, वो करीब में ही है, बस उसी के साथ चली जाऊंगी। श्योर? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। अरे कोई मसला नहीं है, तुम्हारा रूट चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
वालेकुम अस्सलाम। अयान चले, एमन के घर चलते हैं। एमन के घर अभी? हाँ, तो क्या मसला है? आप खुद एमन के घर जाना चाहते थे। अब अगर मैं कह रही हूँ तो आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैंने आपसे सुबह पूछा था तो आपने मना कर दिया था। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं अभी उससे इन्फॉर्म। अयान, एमन को फोन करके बताने की कोई जरूरत नहीं, हम बताए बगैर जाएंगे। और वैसे भी मुझे तकल्लुफात में पड़ते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल ठीक है मामा, लेकिन मैं सोच रहा था अगर इसको बता दें तो ज्यादा बेहतर होता। क्या बेहतर है क्या नहीं, ये मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। क्या बात है माही, मूड ऑफ है? हॉस्टल में तो कुछ। आपको यही एरिया मिला था घर लेने के लिए? आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपनी दोस्तों के सामने कि मैं इन गंदी सड़ी हुई गलियों में रहती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा भला इलाका तो है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? और फिर इंसान अपने अखलाक और रवैये से पहचाना जाता है, ना कि इलाके से। बस रहने दें आप ही। आजकल इंसान को परखने का जाविया चेंज हो चुका है। पैसा ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत और उसी का नाम है। इसे नहीं सोचते मेरी जान। तुम थकी भी हो ना, थोड़ी देर रेस्ट लो। हाँ बेस्ट। हाँ, कम से कम एक एसी लगवा लेती घर में, आराम सुकून से तो रह सकूंगी। लेकिन नहीं, आप क्यों लगवाएंगे एसी? आपके पास पैसे तो होंगे नहीं। हाँ, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जरूर होंगे पैसे। पता भी आपको कि कितनी चिढ़ है मुझे गर्मी से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अगर मेरा ख्याल होता ना आपको तो एसी जरूर लगवा चुकी होती। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन इस घर में सारी मुश्किलात सिर्फ मुझे फेस करनी पड़ती हैं और किसी को नहीं। शुक्र है अम्मी ने इसकी बातें नहीं सुनी, कितना दुख होता हूँ। अरे सानिया, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं भाभी। अयान आ गए, आप रेडी हो जाए, हमें एमन की तरफ जाना है। भाभी आप अयान के साथ चली जाए, मैं नहीं जा सकती। क्यों? इसलिए कि आप मेरी बेटी को दुख दे सकती लेकिन मैं नहीं। सॉरी भाभी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी खुशियाँ ज्यादा अजीज हैं किसी की भी खुशियों से। आप कैसी बात कही है सानिया, और जैसे आपकी बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है। रहने दें भाभी, कहने और समझने में बहुत फर्क होता है। फोन उठा लो। Come on, Eman, pick up the goddamn phone. मामा कहीं जा रही हो? अयान के साथ जा। अच्छा, मैं भी एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। अयान, आपका सेल। I'm sorry, मैं बातें करते करते बेध्यानी में ऊपर ले गई थी। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ ऊपर से। एमन, मैं और मामा तुम्हारे घर अभी आ रहे हैं, बल्कि अभी निकल रहे हैं। प्लीज सब संभाल लेना। अयान, कहाँ रह गए आप? जी मामा, आया। चल।
चलना। हेमन, मैं और अम्मी अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं, फौरन निकल रहे हैं, तुम संभाल लेना। जब हेमन आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं उनका ख्याल क्यों करूं? क्या ही बात हो जाए अगर हेमन आप को ये मैसेज ना मिले। नहीं, ये काफी नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। खुली फिजा में टहलने का और ही मजा है। इंसान कितना रिलैक्स हो जाता है ना रोज। रोज क्या हो गया तुम इतनी गुमसुम क्यों? मैं तो क्या करूं, इसलिए कूदू नाचूं गाऊं कह के लगाऊं, और क्या करूं? हाँ बेटा, तुम्हें यही करना चाहिए। तुम्हारी उम्र की लड़कियां यही करती हैं, चलती हैं, कूदती हैं, अपनी जिंदगी भरपूर एंजॉय करती हैं। लेकिन मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर। तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है? हाँ? वो लड़की मेरी बेटी की जगह ले ही नहीं सकती। कहाँ वो थर्ड क्लास लड़की, कहाँ तुम? मामा, आप भूल रही हैं, वो थर्ड क्लास लड़की आपकी बेटी की जगह ले जाओ। आयान का रिश्ता लेके उसके घर गई, अभी भी आप ये कह रही हैं? वो अभी सिर्फ रिश्ता लेकर गई है, शादी नहीं हुई है। रोज रिश्ता टूट भी सकता है, और पहली बात भाभी खुद ही मना कर देंगे, मुझे इस बात का पता है, समझी तुम? मगर आयान को अहमद पसंद, मगर अंजुम भाभी की पसंद अहमद नहीं तुम हो, और तुम देखती रहो, तुम्हारी माँ तुम्हारी कर चुकी है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां दिला कर ही रहूंगी, समझी तुम? वाह जी वाह, आ गया खाना भी। बेटा तुम भी अपनी जरा बहन की मदद करा दो, और कुछ नहीं तो पानी ला के रख दो। मम्मी एक ही दिन के लिए तो आती हूँ, उसमें भी आप मुझे सुकून से नहीं बैठने देती, पता नहीं क्या मसला है आपके साथ। क्या हो गया तुम्हें? पानी ही तो लाने को मैंने कहा है, कौन सा तुमसे इतना भारी काम कह दिया मैंने? और जिस तरह ये घर एमन का है ना, उसी तरह से तुम्हारा भी है, कर लो काम थोड़ा। मेरा घर नहीं है, ना बुरा घर मेरा नहीं हो सकता। क्या बड़बड़ कर रही हो? कुछ नहीं कह रही। आप खाना शुरू करें ना। सब सुनती हूँ मैं, सब खबर है मुझे इसकी। तुम उसकी हर दफा तरफदारी मत किया करो। चले ना अम्मी, कोई बात नहीं, खाना ले। ये लो बेटा, शुरू करो। हाँ हाँ, अब खाना भी पहले आप ही को दे दें। इतने जोरों की भूख लगी उसके बावजूद पहले खाना आप ही को देना है। अब हमेशा आप ही को मुझ पे तरजीह देते क्यों हैं? अच्छा भाई, ये लो, तुम ले लो, काफी है इतना। खाना शुरू करें। अम्मी लेना। अब इसमें मैं क्या खाऊं? तो ले आओ ना, चटनी अचार कुछ ले आओ अपने लिए फ्रिज से। मैं देखती हूँ। खाना खाएं आप लोग। सानिया, भाभी नजर नहीं आ रही सुबह से, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम से गई हैं आपकी भाभी साहिबा। अच्छा, कहाँ? अयान का रिश्ता लेकर गई हैं अहमद के घर। What? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। पता है
अयान भाई की अम्मी का मुंह बन गया था हमारे फटीचर घर देखकर। अब तो वहां से एक ही खबर आएगी और वो होगा इनकार। तुम्हारी एक गलती ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अब हमारा एक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।